ट्रांसफार्मर का कोर पे जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे तो प्राइमरी साइड ये है आपका प्राइमरी साइड और ये है आपका सेकेंडरी साइड। तो दोस्तों प्राइमरी साइड में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई देते हैं, तो वो होता है साइनोसोडल। और दोस्तों साइनोसोडल जब सप्लाई ही हम लोग दे रहे हैं प्राइमरी साइड में, तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी साइनोसोडल इन नेचर होगा, मतलब अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। अब दोस्तों वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स किस में ट्रेवल कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है, अगर हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा। क्या ट्रांसफार्मर नॉर्मल वर्क करेगा या नहीं करेगा, नहीं काम करेगा तो क्यों नहीं काम करेगा, क्या ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल जाएगा, अगर हाँ तो जलने का रीजन क्या हो सकता है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। तो दोस्तों अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड तक पहुंचे और ताकि हमको भी बूस्टअप मिले। तो आइए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि दोस्तों हम लोग अगर इस टॉपिक को समझना चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर का इनपुट में अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या ये वर्क करेगा नहीं करेगा, तो इससे पहले हमको ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल को जानना जरूरी है। अगर हम ट्रांसफार्मर का वर्किंग को नहीं जानेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर का वर्क कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा जो ट्रांसफार्मर जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, ये है ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है किस चीज का, वोल्टेज का, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या रहता है आपका, करंट कांस्टेंट रहता है। और दोस्तों ये करंट का भी स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। कैसे, क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट घटेगा और करंट जब बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्योंकि हमारा पावर कांस्टेंट रहता है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही आप लोग इस ट्रांसफार्मर को देख रहे हैं स्क्रीन में, ये है ट्रांसफार्मर आपका। तो इस ट्रांसफार्मर में देखिएगा इधर 3 लीड रहता है और इधर भी दोस्तों 3 लीड रहता है। और अगर दोस्तों डेल्टा स्टार रहेगा तो आपको प्राइमरी साइड 3 लीड रहेगा और आपका सेकेंडरी साइड 4 लीड रहेगा। मतलब क्या, आपका 4 वायर निकलता है, एक न्यूट्रल भी निकलता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहा तो डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर पे देखते हैं कि कोर इसका देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर पे बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर का कोर आपका ये रहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक साइड है प्राइमरी और एक साइड है सेकेंडरी, जैसे कि यहाँ पे देख पा हम दोस्तों इस ट्रांसफार्मर का कोर पे जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे तो प्राइमरी साइड ये है आपका प्राइमरी साइड और ये है आपका सेकेंडरी साइड। तो दोस्तों प्राइमरी साइड में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई देते हैं, तो वो होता है साइनोसोडल। और दोस्तों साइनोसोडल जब सप्लाई ही हम लोग दे रहे हैं प्राइमरी साइड में, तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी साइनोसोडल इन नेचर होगा, मतलब अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। अब दोस्तों वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स किस में ट्रेवल कर रहा है, इस कोर के थ्रू दोस्तों ट्रेवल कर रहा है। मतलब ये जो कोर देख रहे हैं आप, इस कोर के थ्रू वो फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी साइड तक दोस्तों ट्रेवल कर रहा है। अब दोस्तों क्या ये ऐसे ही जाएगा, क्या ट्रांसफर होगा, इस फ्लक्स एक ही डायरेक्शन पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं होगा, जब भी मैंने सप्लाई दिया अल्टरनेटिंग करंट, जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा तब तक दोस्तों इसमें इधर फ्लो करेगा और जैसे ही दोस्तों इसका नेगेटिव साइकिल आएगा फिर से रिटर्न इस डायरेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा। ओके। अब दोस्तों जब फ्लक्स अल्टरनेटिंग इन नेचर है, फ्लक्स दोस्तों वेरिएशन है फ्लक्स में, तो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी साइड में फ्राइडेज लोग क्या बोलता है कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा आपका सेकेंडरी साइड में। और दोस्तों ईएमएफ इंड्यूस जैसे ही आपका सेकेंडरी साइड में हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका सेकेंडरी साइड में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा तो इससे आपको आउटपुट मिल जाएगा ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर दोस्तों वर्क ऐसे ही करता है, जैसे ही हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, तो फ्लक्स दोस्तों जाके कट करता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में और दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न के हिसाब से वहां पे वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ। तो दोस्तों ईएमएफ जैसे ही इंड्यूस्ड होता है आपका सेकेंडरी में, आपको आउटपुट मिल जाएगा और दोस्तों लोड जैसे ही कनेक्ट करोगे उसमें करंट फ्लो कर जाएगा। तो दोस्तों इतना जब कंडीशन हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेटिंग सप्लाई में, तो दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर जल नहीं रहा क्योंकि आपको आउटपुट मिल जा रहा है। ओके, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब दोस्तों जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे डीसी करंट का, अब हम लोग डीसी करंट का जैसे ही हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देंगे, ये रहा आपका प्राइमरी सेक्शन और ये रहा आपका सेकेंडरी सेक्शन। अब जैसे ही हम लोग प्राइमरी साइड में डीसी का सप्लाई देते हैं, तो दोस्तों आप लोग जानते हो डीसी हमारा डायरेक्ट करंट, नाम ही डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट,
तो उसमें क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा होता है जीरो। हमारा डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी जीरो हो तो उसका वेव फॉर्म कैसे होता है, इस टाइप का सीधा वेव फॉर्म होता है। तो दोस्तों जैसे ही फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया, उसका वेव फॉर्म भी आप देख रहे हैं सीधा है। मतलब कि आप सप्लाई भी है दोस्तों एक यूनी डायरेक्शनल है। आपने प्राइमरी में जैसे ही आपने डीसी को कनेक्ट किया, इस प्राइमरी सेक्शन में डीसी सप्लाई का इनपुट दिया, वैसे ही दोस्तों इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अवश्य बनेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन इसमें यूनी डायरेक्शनल बनेगा, मतलब एक ही दिशा में दोस्तों वो बना हुआ रहेगा। और दोस्तों जब यूनी डायरेक्शनल बनेगा तो फ्लक्स भी बनेगा, तो यूनी डायरेक्शनल फ्लक्स होगा। और दोस्तों यहाँ पे कट तो करेगा, एक ही बार कट किया, वेरिएशन नहीं आया, तो वेरिएशन नहीं आएगा तो क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, तो चेंज करेगा तभी तो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फैराडेज ने क्या बताया कि हमारा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी हमारा प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। तो दोस्तों डायरेक्ट में यूनि डायरेक्शनल होने के कारण दोस्तों आउटपुट हमारा जीरो, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज। अब दोस्तों जीरो वोल्टेज मिला मतलब एनर्जी का ट्रांसफर तो अभी हुआ नहीं पूरी तरह से। आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, यूनि डायरेक्शनल बनाया। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर में कई तरह के लॉसेस होते हैं, जैसे कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस। तो इन सारे लॉसेस है, जैसे ईडी करंट लॉसेस। तो दोस्तों इन सारे जो लॉसेस होते हैं, तो वो जैसे कॉपर लॉसेस हो गया आपका, ईडी करंट लॉसेस, आयरन लॉसेस। ये ईडी करंट और आयरन लॉसेस जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड पूरा करता है कि इन लॉसेस पे अगर फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेगा तो इन लॉसेस में भी चेंजेस आता है। तो अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं आपके डीसी में। अब डीसी में जब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो ये लॉसेस भी जीरो, आयरन लॉस, आपका एडी करंट लॉस सारा जीरो हो गया। अब जैसे ही दोस्तों ये लॉसेस जीरो होगा, मतलब क्या, आपका सिर्फ रेजिस्टेंस बचा सर्किट में। अगर कैसे, तो दोस्तों इंपीडेंस जैसे होता है, हम लोग इंपीडेंस इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। अब दोस्तों रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल। जो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल। अब दोस्तों जैसे ही इसका इंडक्टेंस जीरो जैसे ही हो जाएगा, उस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा। कैसे, क्योंकि दोस्तों डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो। तो दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी के जगह पे अगर जीरो कर देंगे पुट, तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। मतलब एक्सेल पूरा जीरो, एक्सेल पूरा जीरो, सिर्फ आपका सर्किट में क्या बचा है, रेजिस्टेंस। अब दोस्तों जो इनपुट आपने दिया वो क्या किस चीज में डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे सिर्फ। अब दोस्तों रेजिस्टेंस पे जब सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ है तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिए, डीसी सप्लाई दिए हमारा प्राइमरी साइड में, वो दोस्तों रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस का इंपीडेंस का वैल्यू कम हो जाने के कारण, क्योंकि रिएक्टेंस जीरो हो गया, अब इंपीडेंस का वैल्यू कम हो गया, जिसके कारण क्या सर्किट में रेजिस्टेंस बचा। और दोस्तों सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाएगा जिस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये वायर, ये बेंडिंग का वायर, ये बेंडिंग का वायर दोस्तों हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही हीट होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आई स्क्वायर आर लॉसेस जैसे ही बढ़ेगा और हीटअप करेगा, और इसका इंसुलेशन जो किया हुआ है बेंडिंग में, वो इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा। और दोस्तों जैसे ही ब्रेक करेगा आपस में वायर सटेगा, और दोस्तों वायर जैसे ही सटेगा वो शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग डीसी अगर सप्लाई दे देंगे प्राइमरी में, तो ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा हाल, आपका जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका रिएक्टेंस हो गया जीरो। जीरो होने का रीजन क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका होता है जीरो डीसी में, तो आपका आउटपुट जीरो और ट्रांसफार्मर बर्न। दोस्तों आपका इतना महंगा कॉस्टली आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो से अगर आपको हेल्पफुल मिला है और उससे नॉलेज मिला है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमको और बूस्टअप मिले, हमको मोटिवेशन मिले। और दोस्तों इसी तरह बेहतरीन वीडियो को ला पाएँ आपके सामने, अच्छा टॉपिक के साथ, अच्छा कंसेप्ट के साथ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नया टॉपिक के साथ, एक अच्छा कंसेप्ट के साथ।